नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। सिवान के जेडे इस्लामिया महाविद्यालय में सिवान नगर परिषद से चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ने के लिए आज तारिक जफर गनी ने ऐलान किया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए तारिक जफर गनी ने कहा कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में आया हूं। जनता जनार्दन को फैसला सुनाना है। जनता ने अगर सेवा का सौभाग्य दिया तो एक नया कीर्तिमान और एक नया इतिहास बनेगा नगर परिषद सिवान में विकास का। और जेडे इस्लामिया कॉलेज प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्मित 50 बेड का अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित उपकरणों से सुसज्जित एक हॉस्पिटल का अनावरण भी किया गया। मौके पर जेडे इस्लामिया कॉलेज परिवार के सभी शिक्षेतर कर्मचारी, प्रोफेसर, व्याख्याता और तमाम क्षेत्र भर के गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने जफर अहमद गनी की भूरी भूरी प्रशंसा की, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दिया और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिस तरह से जफर अहमद गनी एक के बाद एक विकास कार्यों की झड़ी लगा रहे हैं, अगर तारिक जफर गनी को नगर परिषद से चेयरमैन के पद पर निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला तो आने वाले समय में विकास की गाड़ी और तेजी से सर पर दौड़ेगी। नहीं जानते हैं, अब तो कुछ चैनल उसका प्रचार भी कर रहे हैं, बीबीए है, बीसीए है, क्या क्या सबका है, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये मूल रूप से सिवान के वासी हैं और इन्होंने सिवान के दर्द को समझा। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि ये तो ऊपर ऊपर हो रहा है शिक्षा की बात, हम जड़ क्यों नहीं मजबूत है। ये बड़ी बात है, ये सोच है। इस सोच को उन्होंने एक बच्चे का स्कूल भी कायम किया। इनका से तो यहाँ था, अब बच्चा जो क्लास है उससे लेकर के और 12वीं तक का वहाँ सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो गया। बड़ा भव्य विद्यालय है, आप लोगों ने देखा भी होगा, चल के देखेंगे भी। कहने का अभिप्राय ये है कि ये कोई बनावटी बात नहीं है। बनावटी बात कुछ देर के लिए टिकाऊ होती है। ये मूल रूप से समाज सेवा, देश सेवा का भाव इस परिवार में, इस वंश में रहा है। उसी का ये प्रतिफल है कि आज एक जहाँ भी जाएंगे आप बिहार में, तो प्यून से लेके अफसर तक आपको मिल जाएंगे जो इस महाविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। एक ये इनको माध्यमिका, और इसमें आदमी मॉडरेट होगा। जब शिक्षा प्रदान करता है तो आदमी खुद मॉडरेट हो जाता है। इसमें कोई अपनी कमी भी रहती है तो उसको लोग दरकिनार कर देता है। तो इस परिवेश में चूंकि यह ट्रांसफर हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, आशा है कि जफर अहमद गनी साहब की जो सेवा भावना है, चूँकि इनके साथ इनके संसर्ग में ये दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर छाया की तरह चलते हैं। महाविद्यालय की भी बहुत सारी जवाबदेही इनको मिली है और वो बहुत निष्ठा से और तत्परता से ये करते हैं। इनका संपर्क सूत्र है। तो जफर भाई की जो एक सेवा भाव की परंपरा है, इंशाअल्लाह ईश्वर से मेरी उम्मीद है कि वह इनके पुत्र तारिक साहब में वो ट्रांसफर होगा। और ऐसा अगर हो जाए, अगर यह सेवा भाव की भावना से, जैसा कि उन्होंने बताया, आप लोगों ने बहुत सारे इनसे प्रश्न किए, घबराए नहीं, बड़ी मैंने तत्परता से इन्होंने जवाब दिया। मुझे जो कलाकार होते उस तरह से दिया। उसमें एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी है कि चूंकि ये सिवान के चप्पा चप्पा को जान रहे हैं, वो शहर हो या गांव, और जो गांव है वो निकटवर्ती है शहर का, तो सबको चप्पा चप्पा से जान रहे हैं। सब जगह इनका संपर्क सूत्र है। तो इन्होंने एक बात छोड़ दी कि शहर और गांव के विकास के लिए जो मास्टर प्लान होगा उसमें प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे पहले
जरूरी होगी मूलभूत समस्याएं, और जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, अगर वहाँ जल की समस्या है या कोई अन्य मूलभूत समस्याएं हैं, तो इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर मुझको उम्मीद है कि मेरा तारिक नौजवान है, ऊर्जावान है, साहसी है और शिक्षित भी है, और शिक्षित परिवार से शिक्षा के माहौल में रहा है। इसलिए हमको उम्मीद है कि सीवान में अन्य जितने उम्मीदवार आएंगे, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे खरे उतरेंगे, आगे निकलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं सीवान की जनता से अपील करूंगा कि सेवा भाव के इस खानदान के, इस वंशज को एक मौका दिया जाए और एक बार परखे जरूर। धन्यवाद।